हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी उनके बारे में है। तो फ्रेंड्स जो है वो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न आते ही आते हैं। और कांग्रेस के पूर्व या कांग्रेस के साथ भी जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में भी जरूर पूछा जाता है। और आजकल तो कांग्रेस के अधिवेशन से ज़्यादा इनके बारे में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये कुछ छुपी हुई मतलब ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं होती हैं, या उनके ईयर्स जो है थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ये चीज़ें हैं मित्रों। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जो है वो 12 महीने का जो है वो 12 मंथ्स का जो है वो एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलने स्टार्ट होने वाला है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट मंथ है यानी कि 1 to 30 डेज, पहले महीने में जो है वो पर डे जो है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो पर डे आपको दिया जाएगा। फिर जो सेकंड मंथ होगा यानी कि 31 डेज से 60 डेज तक जो है वो आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा पर डे। फिर उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट जो थर्ड मंथ होगा 61 to 90 डेज जो है वो आपको 3 क्वेश्चन पर डे होगा। इस तरह से करते हुए 6 महीने आपको ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। जब पीटी नज़दीक आएगा तो प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम कर दी जाएगी, यानी फिर से एक क्वेश्चन जो है वो कर दिया जाएगा। यानी आप 6वें महीने में आपको 6 क्वेश्चन पर डे, तो आप ग्रेजुअली सोच रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं। और फिर जैसे ही पीटी आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो हम आपको जो है 10 क्वेश्चन पर डे देंगे। और फिर ऐसे करते करते मैंने एक काउंट किया था, मेरे काउंटिंग के हिसाब से 2000, हम मतलब 12 महीने में लगभग 2000 क्वेश्चन लिख चुके रहेंगे। आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस का जो है वो एक पेपर होता है। तो सोच लीजिए कि यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आप 100 पेपर लिख चुके हैं। आप 12 महीने में 100 पेपर लिख चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी। आप चुटकियों में लिख ले, फिर आप जब एग्जाम में पेपर लिखने जाएंगे तो आप चुटकियों में आंसर लिख देंगे। आपको 20 क्वेश्चन लिखना जो इतना बड़ा हुआ लगता है वो आपके लिए हलवा हो जाएगा। मतलब बहुत ईजिली आप लिख चुके रहेंगे, बहुत आसानी से जो है वो आप कर पाएंगे। आपके लिए जो है वो आप अपना पेपर 2.5 घंटे से भी कम समय में करेंगे। और आपको जो एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसमें डायग्राम बनाना, अंडरलाइन करना, चीज़ों को सजाना बजाना, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी जो बाकियों के लिए और जो है कठिनाई से भरा होगा। फ्रेंड्स जो है वो अगर आप सोचते हैं कि बिना आंसर राइटिंग किए या अभी हम आलस कर लेते हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हम आपके लिए जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो आपकी सुविधा को देख के ही ला रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिससे धीरे धीरे आपके अंदर आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप हो। फ्रेंड्स, जो आपको एक क्वेश्चन रोज दिया जाएगा उसका आंसर एक साथ आपको जो है वो 7वें दिन, मतलब 6 दिन क्वेश्चन दिया जाएगा, 7वें दिन आपको उसका आंसर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स जो है वो आपको ये जो क्वेश्चन है वो 4 से या 5 दिन तक तो जो है वो आपको ट्रेडिशनल जो भी पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर से क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एक दिन या हफ्ते में 1 या 2 दिन जिस हिसाब से करंट अफेयर्स होगा आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप का पीटी क्वालिफाई होगा, जब आपके पास 3 से 4 महीने ही केवल रहेंगे, या हो सकता है कभी कभी 2-2.5 महीने ही रहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना नहीं। अपने पुराने जो प्रश्न लिखे हैं करंट से रिलेटेड, क्योंकि 1 साल के करंट से ही आते हैं क्वेश्चन, वो आपके पहले से ही आपके पास लिखे रहेंगे। 12 महीने के करंट के प्रश्नों का आपके पास जखीरा रहेगा, प्लस ट्रेडिशनल क्वेश्चन। बस आप अपने प्रश्नों को ही रिवीजन करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो उस समय मैं कराऊंगी वो आप करते रहेंगे। तो सोचिए कि कितना इनोवेटिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की फीस यदि आप 25 सितंबर से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको केवल 1000 देना पड़ेगा। वैसे इस प्रोग्राम की फीस 1200 रुपये है, यानी कि 100 रुपीज़ पर मंथ। ओके, क्या कोई प्रोग्राम, इतना इनोवेटिव प्रोग्राम आपको क्या कोई कहीं भी जो है वो 100 रुपये में मिलेगा? आप सोच लीजिए, क्या इतना इनोवेटिव प्रोग्राम आपको क्या 100 रुपये में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आप जो है वो आप कैसे लिखना शुरू करेंगे। आप लिखने की एक बार कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं। आपको बार बार, हाँ, क्वेश्चन जो है वो कभी कभी रिपीट होंगे, क्योंकि आपको किसी तरह के क्वेश्चन की जो है वो क्या कहते हैं, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। करंट के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे, जो है वो
और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दी जाएंगी। और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि किसी ने कंसिस्टेंटली इस प्रोग्राम को फॉलो किया तो उसके जो लिखने में जो कलम नहीं चलती है ना, वो कलम इतनी फ्लुएंटली चलेगी कि उसका सिलेक्शन लेना तय है। बशर्ते आप इस प्रोग्राम में केवल एडमिशन ही मत लीजिए, आप इस प्रोग्राम को फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। 6 दिन आपको लिखना है, ठीक है, 1 दिन आपको अपनी कॉपी चेक करानी, ये चीज़ें मतलब आपको मंथली करना। आपको पता है एक बात कि 21 डेज यदि आप किसी चीज़ को काम को करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आप सोचिए ना कि 12 महीने आप किसी काम को करते हैं तो वो हैबिट कितनी ज़्यादा आपके अंदर घुस जाएगी। तो ये प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि जो भी सीरियस कैंडिडेट है इस प्रोग्राम में ज़रूर एडमिशन ले। बहुत कम कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। तो चलिए आज का जो है वो आप जिन्हें भी इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जो है वो व्हाट्सएप कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स जो है वो हम अपने आज के लेक्चर पे आते हैं। आज का लेक्चर अभी सबसे पहले हम कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कांग्रेस की पूर्व जो है वो संस्थाएं थी, जैसे कि आपका लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई, फर्स्ट हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की थी, 1838 में की गई थी। किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। द्वारका नाथ टैगोर कहाँ पर की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यहाँ मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप ही लोग जो है वो वीडियो को पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। ये भी कलकत्ता में था और विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए कितना मिलता जुलता नाम है और लोग इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इस 1843 में आई थी और ये भी कलकत्ता में थी। और इसके जो संस्थापक थे थॉमसन नाम था, ठीक है। चौथा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन 1852 में, 1852 में, ठीक है, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये जो है वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है वो गुजलू नरसू चेट्टी के द्वारा जो है वो मद्रास में जो है वो खोला गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी। लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक, ये मैं इंपॉर्टेंट वाले अभी आपको बता रही। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। कहाँ? पुणे में ही की जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये महागोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी और गणेश वसुदेव जोशी, रनाडे
और गणेश वसुदेव जोशी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा के बाद जो है वो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडिया सोसाइटी, देखिए बहुत, इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की जो है वो 1872 में लंदन में, 1872 में लंदन में था, आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस। सभी कुछ आपको याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं आपको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया सोसाइटी हो गया आपका, इंडियन लीग, इंडियन लीग ये भी 1872, इंडियन लीग, एक मिनट, 1872 या 1875 में था। ये शिशिर कुमार घोष का था, शिशिर कुमार घोष। ठीक है। इसके बाद आपका एक ये आता है, कहते हैं इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कुछ लोगों को पता भी होगा, 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। ये तरीका बहुत गलत है लिखने का, पर चूंकि शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं, आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। आप कभी ऐसे मत लिखेगा एग्जाम में, ये तो सोचेंगे मैम ने लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है। एक और है यहाँ पे मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। ये देखिए मैं आपको क्रम से ही बता रही हूँ, क्रम से बता रही हूँ सारे जो है वो, तो इसलिए क्रम से ही आप भी याद करिएगा। मद्रास महाजन सभा 1884 में। ठीक है, वीर राघवाचार्य और आनंद चार्लू के द्वारा, वीर राघवाचार्य और आनंद चार्लू। ठीक। नेक्स्ट एक और है, एक दो और बता दे रही हूँ, फिर बाकी जो है वो आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बम्बई में, बम्बई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष जो है वो 1885 में हुआ था, बम्बई में ये था, बम्बई में। और इसको फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, 11 हैं, आप अभी 11 याद करिए इकट्ठा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करते एक जैसे लगते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच डिफरेंस है कुछ ईयर्स का, तो इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जो चीज़ें याद करनी है ना, वो आपके लिए इनके ईयर्स हैं, किस जगह के पे, जैसे कलकत्ता है कि बम्बई है कि लंदन है, मतलब भारत में है कि भारत के बाहर है, ये आपको याद करना है। दूसरी चीज़ आपको जो याद करनी है कि क्या कहते हैं, ये इसके जो है वो स्थापना इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है उनके ईयर याद, कौन सी किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष बहुत कभी कभी वर्ष को कालक्रमेण पूछा जाता है कि जैसे काल क्रमानुसार लगाइए कि जो संस्थाओं के नाम दिए होते किसके पहले किसके बाद में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि किन किन संस्था जो वो संस्थाएं थी उनकी जो है स्थापना कांग्रेस से पहले हो गई थी। कुछ ऐसे भी दिए रहेंगे जिनकी कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बाद में हुई थी, जैसे क्या कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की कांग्रेस के
साथ ही हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद करिएगा और ये याद हो जाएंगी। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना, फ्रेंड्स जो वीडियो बड़ा होगा प्लीज़ उसको स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करने से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताती हूँ वो आपके पीटी नहीं मेंस पर्पस से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्लीज़ जो है ना वीडियो को बिना स्किप किए, इससे मेरा स्किप करने से मेरा नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, आपका नुकसान होगा। आप चीज़ों को सही तरीके, आप सोचते हैं ना कि मतलब आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मतलब आप किसी चीज़ को करना भी चाहते हैं, मतलब आप उसका फल भी पाना चाहते हैं और उसके किसी नेगेटिव पॉइंट को, मतलब अगर आप इस वीडियो को 1 घंटे देंगे ना तो आपको कुछ मिलेगा ही, आपका कुछ जाएगा नहीं। और वहीं 1 घंटे यदि आप नेटफ्लिक्स में या कहीं और बिताते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख के या फेसबुक पे, इंस्टा पे अगर आप करते हैं तो वो आपका समय नुकसान करेगा। इस वीडियो को जितनी बार अभी देख रहे हैं फिर एग्जाम टाइम में आपको रिपीटेडली देखना होगा। किसी भी और जगह पे आपको जो है वो घटना चक्र के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है और कभी भी अच्छे प्रश्नों को संग्रहित नहीं किया जाता। मेरे द्वारा एक अच्छे क्वेश्चन का संग्रह आपको दिया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नहीं, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आप देखिए 1839 में हुआ था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे 1839, यहीं पे याद कर ले। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी, यहाँ पे आपने देखा है। सेटलर्स एसोसिएशन ये तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जमींदारी एसोसिएशन, तो जमींदारी एसोसिएशन मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन मतलब लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये अगर जमींदारी एसोसिएशन आता है तो ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है इसलिए बहुत ज़्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी किसी प्रश्न को मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखिएगा। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एंड द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स द पूना सार्वजनिक सभा है। द पूना सार्वजनिक सभा, आपको पता है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके प्रयासों से हुई थी? महादेव गोविंद रनाडे तथा जीवी जोशी के प्रयासों से हुई थी, ठीक है। तो ये एक मतलब इन्होंने क्या था ना कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी कि भारतीयों का प्रत्यक्ष, अगर वो हमारे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम भी उनके संसद में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? फ्रेंड्स 1874, 1877, 1885 और 1892। तो आपको एक चीज़ तो पहले बता दें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो ऐसे सेकेंड पर्सन थे जो कि भारत में ICS एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, क्योंकि उसमें बहुत कठिन होता था। ICS वर्तमान का जो IAS है, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है वो इन्होंने क्वालिफाई किया था। ये दूसरे व्यक्ति थे और जो पहले व्यक्ति थे वो आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था और फिर इनकी किसी गलती की वजह से इनको जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज से के एग्ज़ाम से हटा दिया गया था। किस वर्ष हटाया गया था? 1874 में। और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले व्यक्ति अपने सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। दूसरे जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे व्यक्ति जिन्हें 1874 में हटा दिया गया था। कहाँ? इनकी पोस्टिंग कलकत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपना अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। चलिए
सजाया जाए कि पहले देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन, है ना। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही बता दिया। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, मद्रास महाजन सभा की 1884 में की गई थी स्थापना। और ये क्या कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन की ये जो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला है 1876 1876 की, और इंडियन लीग की, ठीक है, इंडियन लीग की 1875 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। तो चलिए अब आप इस हिसाब से लगा लीजिए, जहाँ तक लगता है मुझे नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 ये होना चाहिए, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये होना चाहिए। तो 1 4 1 4 3 एंड 2, 1 4 3 एंड 2, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन, फिर एक बार आपको याद दिला देती हूँ, बार बार नहीं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन लीग 1875। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। ये आपका लैंड होल्डर सोसाइटी की जो है वो स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये आपको मिलान वाले क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको मैंने पहले बता दिया, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की विलियम एडम्स ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम एडम्स ने की थी, एडम्स लिखा है, एडम्स होना चाहिए। इंडिया सोसाइटी की आनंद मोहन बोस और चार्लू ने की थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। अब आपके सामने मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि इन सब के जो है वो ईयर आप बताइए कि किस किस वर्ष इनकी स्थापना हुई थी। मैं सबका बता चुकी। लैंड होल्डर सोसाइटी का, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप और बताइए मुझे कि किस किस वर्ष की गई थी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपको पता है 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के काल में आपने पढ़ा था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में की गई थी, ये वाला ऑप्शन भी सही है। पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ही गलत है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जो है वो 1813 में ना होकर 1823 में की थी। यहाँ फिर से मैं आपसे एक प्रश्न पूछती कि 1823 में किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा गवर्नर जनरल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ नेक्स्ट है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1844 में ना होकर 1838 में हुआ था, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी या लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल दोनों की स्थापना 1838 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अब आप इसको बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1885, 1886, 1887 और 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इस समय जो है वो जो कांग्रेस के इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, इस समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था? इस समय भारत का वायसराय था डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और जो क्या कहते हैं इसके महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। A.O. ह्यूम जो है वो इसके सचिव थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ महासचिव। और ये जो थे बनर्जी थे, W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। फर्स्ट जो है वो अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है।
पहले होने वाला था जो है वो पुणे में, पर वहाँ पे प्लेग फैल गया था, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। पहले अधिवेशन में इम्पॉर्टेंट है, 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था, और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एक कोडिंग आपको बता दी कांग्रेस के 5 से 6 अधिवेशन के बारे में, कि मतलब आप बाकी में पूरा एक सीरीज़ आपको इस अधिवेशन से वो पढ़ाऊंगी। जैसे पहला जो बम्बई में हुआ था, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में हुआ था, फिर इलाहाबाद में हुआ था, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। तो अगर आप ये कोडिंग स्टार्टिंग के जो है वो 5 से 6 अधिवेशन के लिए ये कोडिंग याद रखते हैं कि बक माई बक, बक माई बक, ठीक है। तो ब से हो गया आपका बम्बई, क से आपका हो गया कलकत्ता, ठीक है। म से हो गया आपका मद्रास, ई से आपका हो गया इलाहाबाद, ठीक है। फिर ब से हो गया आपका बम्बई, और फिर क से हो गया आपका कलकत्ता। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई कलकत्ता, ठीक है। बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई कलकत्ता, या फिर ये वाली कोडिंग याद रखिए कि बक माई बक, ठीक है। मम्मी से बोलते हो ना बक माई बक, ठीक। बक माई बक वाली कोडिंग याद रहेंगे, तब स्टार्टिंग के 6 आपको याद रहेंगे कि कब हुआ था। उसके बाद के भी और भी कई ट्रिक हैं जो आपको बता सकती हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो समयाभाव है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। आगे जो भी करती चलूँगी वो आपको बताती चलूँगी। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी कि यह अधिवेशन जो 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय जो है वो डफरिन थे। एओ ह्यूम जो इसके सचिव थे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल जो है वो संस्कृत भवन में हुआ था। 72 जो है वो लोगों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, पहले पुणे में होने वाला था, फिर पुणे में प्लेग फैल गया, इस वजह से ये अधिवेशन को जो है वो बम्बई में कराना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये वाला क्वेश्चन तो आप यूं ही कर सकते हैं कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आगे भी बताएंगे हम आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो इसमें शामिल नहीं था? तो बताइए कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे शामिल। क्यों नहीं शामिल थे? क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के जो है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि आपका इंडियन एसोसिएशन में ये खुद ही जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये इनके खुद ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो मैं पहले ऊपर बता दिया थी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी 1885 में चल रहा था, इसी वजह से इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद जो है बाद में इसको जो है वो कांग्रेस में ही मिला लिया गया, और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जो है वो इनके अधिवेशन में भाग लेने लगे। लगभग दोनों की मांगे वही थी, सेम चीज़ें थी, ठीक है। सॉरी था तो इंडियन नेशनल इसीलिए इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि ये खुद जो है वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में गए हुए थे, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, उस समिति के सभापति कौन थे? तो कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में जो समिति स्थापित गई थी उसके सभापति तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सर W वेडरबर्न थे, डिग्बी थे, और दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी थे। तो बताइए कौन था? तो इसके थे डिग्बी थे, ठीक है। इसके जो है वो कांग्रेस का जैसे क्या था ना कि वहाँ पे क्या कहते हैं आपके ब्रिटेन, वहाँ पे जो कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया,
ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई किस वर्ष? 1889 ईस्वी में। ठीक है, मतलब ये जो भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके समर्थन में जो है वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना, उसके लिए समर्थन प्राप्त करना, तो उसके लिए जो है समर्थन प्राप्त करने के 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? तो विलियम डिग्बी की, विलियम डिग्बी की। ठीक है, चलिए मैं आपको कांग्रेस की जो है वो स्टार्टिंग के 5 से जो है वो 6 मतलब अधिवेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला वाला तो आपने कर ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो कांग्रेस का 1886 वाला अधिवेशन है। ठीक है, इस अधिवेशन के आपको पहले बताया था जो है वो कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थी, यानी कि कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी थे। और इसी समय जो है ना वो SN सुरेंद्रनाथ सेन के जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था। कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो विलय हो गया था। ठीक है, तो ये इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि सुरेंद्रनाथ सेन के नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है वो कौन से अधिवेशन में था? दूसरे अधिवेशन में। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये 1886 वाला, ठीक है, फिर ये 1996 वाला और फिर उसके बाद जो है वो आपका 1906 वाला, सॉरी 1886, 1896 और 1906 3 अधिवेशनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट जो है वो तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं। तो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब, सॉरी ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन पहले बता देते कि आपको मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि प्रथम मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये इस समय जो है कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था, लोगों को कांग्रेसी बनों का नारा दिया जा रहा था। नेक्स्ट है 1888 वाला। 1888 का अधिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ आप इलाहाबाद में जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, वहीं पर जो है वो इसकी अधिवेशन हुआ था। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और ये जो है वो उसकी अध्यक्षता जो की थी वो जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले, इस इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट जो है वो आपको बता देते हैं, इसी तरह मैं आगे और भी बताते चलूँगी। 1889 वाला, जिसको 1889 वाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि वही उस समय हुआ था ना कि ब्रिटेन में जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस का समर्थन, ब्रिटेन में कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये वाला आपको वैसे भी याद रहेगा। 1889 वाला अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडरबर्न। ठीक है, ये थे। और इसके लिए यही था ना कि मतलब कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो क्या कहते हैं वहाँ पे ब्रिटेन में। ठीक है, और इसी समय जो है वो क्या कहते हैं 21 वर्ष की आयु को मताधिकार का प्रस्ताव रखा गया था कि 21 वर्ष आयु के लोगों को मताधिकार दिया जाए। ठीक है, ये आपके जो है वो मैं आपको बता दी। और एक और देख लीजिए, 6 देख लेते हैं, बकमाई बक पूरा देख लेते हैं, 1890 देख लेते हैं। ठीक है, 1890 वाला अधिवेशन आपको पता है बकमाई बक के हिसाब से कलकत्ता में हुआ होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने की थी। और इस अधिवेशन की खास बात है कि जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेजुएट, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम ग्रेजुएट
महिला कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट किया था? कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट किया था इस अधिवेशन में। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के 6 अधिवेशन आपको बता दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि 2 और बता देती हूँ, थोड़ा सा 7-8, ताकि जो है वो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है ये 1800 ईस्वी वाले सारे निकल जाएं, फिर 1900 से बचेगा आपको। ठीक है, तो एक 2 और बता देती हूँ कि 1893 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये अधिवेशन जो 1893 वाला ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। ओ सॉरी, 1893 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में हुई थी। 1 मिनट, 1893 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपकी लाहौर में हुई थी। हाँ, ये वाले जो दादा भाई नौरोजी वाले थे, लाहौर में 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो लाहौर में हुई थी। अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था, और इस समय जो है वो इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और ये जो है वो इस समय सिविल सेवा परीक्षा को कराने को लेके, भारत में कराने को लेके मांग की गई थी कि ये जो है वो सिविल सेवा परीक्षा भारत में की जाए, भारत में कराने की मांग। ठीक है, और फिर 8वां जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, 1896 वाला अधिवेशन। 1896 ये भी कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन आपका। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्ला, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे, रहमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, रहमतुल्ला सयानी थे इसके अध्यक्ष। और इस अधिवेशन की खास बात थी कि पहली बार जो है वो कांग्रेस के मंच पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तब वो राष्ट्रगीत नहीं बना था, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और इस अधिवेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस के मंच में पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत रखा गया था। ठीक है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। अब आप बताइए धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, ये मैंने 1896 जो है वो बताया था, 1896 का रहमतुल्ला सयानी, दादा भाई नौरोजी का ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, मतलब 1886 में, फिर 1893 में, और तीसरा जो है वो उन्होंने 1906 वाले अधिवेशन में पार्टिसिपेट के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा जो दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अभी मैं आपको 1900 तक का पूरा बताती, फिर 1901 से लेकर, जो 1901 के बारे में तो यूँ ही बता देती हूँ कि प्रथम अधिवेशन था 1901 में जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और वो अधिवेशन भी जो है वो कलकत्ता में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दिनसाई वाचा ने की थी। मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जबान पे एकदम चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मतलब मुझे खुद इतनी एक्साइटमेंट हो रही है पढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए, जब मैं ये चीज़ें पढ़ा देती हूँ तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी तहमद केवद, M.A. अंसारी की बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सोचना नहीं है। अच्छा, ये आप यहीं पर कर लीजिए कि 1887 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुस्लिम अध्यक्ष। 1887 का अधिवेशन था, ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। बार बार चीज़ें इसलिए बताती हूँ ताकि आपको बार बार सुन सुन के याद होता रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? बताइए आप। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थी। ये वाला तो आप अभी करिए, बहुत मतलब ये तो सही है। ठीक है, पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी।
ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। और आप नीचे अभी कमेंट करिए, मैं बाद में इसका आंसर बताऊंगी आप लोगों को कि एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की, मतलब कौन से ईयर में जो है वो अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको दो ऑप्शन भी चलिए दे रही हूँ, 1916 और 1917। ठीक है, बहुत नज़दीकी ऑप्शन दे दिया है कि 1916 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी या 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक और क्वेश्चन आपसे बता देती हूँ कि सरोजनी नायडू ने जिस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1925 वाला अधिवेशन था। ठीक है, और सरोजनी नायडू के बारे में बता दूं कि वह प्रथम भारतीय महिला थी, मतलब पहली महिला नहीं थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वो कौन सा अधिवेशन था, सरोजनी नायडू ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था कानपुर अधिवेशन। ठीक है, यहीं पर मैं बताती चलूंगी तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी कि सरोजनी नायडू ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। और वो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि एनी बेसेंट वाला भी, चलिए आपको यहीं पे बता दें कि एनी बेसेंट ने 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपको मैंने पहले ही पढ़ा था कि कांग्रेस के अधिवेशन की जो, मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो कौन सा अधिवेशन था, 1890 वाला अधिवेशन था। ठीक है, ये अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है इसमें, मतलब केवल 2 वाला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, कुछ सोचना ही नहीं, मैं पहले बता दी, जॉर्ज यूलो। 1888 वाला आपका जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले थे। ये जो है वो ये हुआ कहाँ था, इलाहाबाद में अपने हुआ था, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आप लोग को लगता नहीं कि जो मैं फैक्ट बता देती हूँ उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना है। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जरा आप सोच के बताइए। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट वाला तो मैंने आपको अभी बता दिया, 1917 में। ठीक है, और ये आपके मोतीलाल नेहरू ने तो 2-3 बार जो है वो पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के अधिवेशन की, तो ये तो इन्होंने किया ही किया था। ठीक है, तो इसलिए मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू ने 1919 वाला भी किया था और उसके बाद भी जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो इसलिए मोतीलाल नेहरू नहीं हो सकते हैं। 1919 और 1928 जहाँ तक है ये 2 अधिवेशन थे। हाँ एग्जैक्टली यही थे। मोतीलाल नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने भी कई बार पार्टिसिपेट किया था, तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, ये कट गया अपना। ठीक है, एनी बेसेंट 1917। लाला लाजपत राय ने 1920 वाले अधिवेशन, जो कि 1920 वाला अधिवेशन 2 बार हुआ था, आपको पता है 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था। एक बार कहाँ हुआ था, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में, और दूसरा जो है 1920 का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका नागपुर में। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता में और नागपुर में। कलकत्ता वाले अधिवेशन में जो है वो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये थे, इन्होंने वो किया था, अध्यक्षता की थी। और नागपुर वाले अधिवेशन की वीर राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, वीर राघवाचार्य ने की थी। और कलकत्ता अधिवेशन की असहयोग आंदोलन को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें कुछ असहमति बनी थी। फिर बाद में जो है वो क्या कहते हैं, ये 1920 वाले नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो है वो स्वीकृति मिल गई। असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई थी। और 1920 वाला जो है वो नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 पैसा चंदा, ठीक है, 25 पैसा चंदा देने वाले को भी कांग्रेस की सदस्यता दे दी है। ठीक है, 25 पैसा चंदा देने वाले को कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस की सदस्यता, ये जो सुन रहे हैं वो लिखते जाइए, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी। ठीक है, 25 पैसा चंदा देने वाले को कांग्रेस की सदस्यता, ये पहला फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट इसमें ये है कि क्या कहते हैं, पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन का बात 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात
ठीक है। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात कही गई थी, ठीक है। पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीतियों की घोषणा किसने, कांग्रेस ने की थी। पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपने नीति की घोषणा कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने की थी, ठीक है। तो इस अधिवेशन के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, ये सोच लीजिए। इस अधिवेशन के बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ कि 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। मैंने आपको बताया कि मैं जब क्वेश्चन कराते कराते ही आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर दूंगी। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक पहला अधिवेशन जो कलकत्ता में, दूसरा नागपुर में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। तो ये वाला तो वैसे भी गलत हो गया, तो इसका आंसर वैसे बाल गंगाधर तिलक होगा। तिलक ने कभी भी नहीं किया था, ठीक है। एक बार तिलक को अध्यक्षता करने के लिए जो है वो कहा, मतलब करने वाले थे तिलक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, परंतु उस समय जो है वो फिर वो जो लंदन चले गए थे, सर वैलेंटाइन रॉल ने जो उनके ऊपर मुकदमा करने जो वो लंदन चले गए थे उस मुकदमे की सुनवाई के लिए, ठीक है। क्योंकि सर वैलेंटाइन रॉल ने तिलक को जो भारतीय अशांति का दूत कहा था, इसलिए वो जो है उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिए थे और वो उसका मुकदमा लड़ने गए थे, ठीक है। तो ये तिलक इसीलिए कभी भी कांग्रेस की, मतलब बाई कह सकते कि डिफॉल्ट या जो भी कह सकते कि कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा, ठीक है। और ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था कि भाई उनको अध्यक्षता नहीं दी जाएगी। बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे तिलक। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचार्य ने की थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन के बारे में याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की स्वीकृति दी गई थी। दूसरी चीज थी कि 25 पैसा चंदा, मतलब इतने कम रुपए चंदा रखो कि को सभी लोग जो है वो इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर सके, कांग्रेस के साथ जुड़ सके, ठीक है। तो 25 पैसा चंदा देने वाले को भी कांग्रेस की सदस्यता दी गई। तीसरी बात यहाँ पे कही गई, 1 2 3 तीसरी बात कही गई कि भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की पहली बार कांग्रेस के द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात कही गई कांग्रेस के मंच पर। और तीसरी बात जो है वो देसी रियासतों के प्रति अपनी नीतियों की घोषणा। चौथी बात देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने पहली बार अपनी नीतियों की घोषणा की थी। ये 4 फैक्ट एकदम रट लीजिए, आज ही अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, ठीक है। इसको तो आप यूं ही कर लेंगे। इस क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो कहीं जो है वो सोचना पड़ेगा। चलिए बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए कौन सा होगा। मैं आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917 पहले ही मैं बता चुकी हूँ किसने किया था, एनी बेसेंट ने, ठीक है। कल मैं आपको बताई थी एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, उसके 1893 में भारत आई थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित होकर, ठीक है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट पहली महिला थी जो किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सोचना ही नहीं है, मैंने बता दिया, सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, नहीं बाबा, ये तो बंबई में हुआ था, क्या बोल दे रहे हो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, बिल्कुल की थी। 1886 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और फिर दादा भाई नौरोजी ने 1886 वाले अधिवेशन के साथ जो है वो 1893 या 1886 वाला अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1893 वाला अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 1906 वाला अधिवेशन की भी अध्यक्षता उन्होंने की थी, ये भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यानी दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें से 2 कलकत्ता में और 1 लाहौर में हुआ था। 1886, 1906, 6 दोनों में बार बार आ रहा है। 1886, 1906 और 1893 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह वाला हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता, बिल्कुल उस समय तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है
और क्या कहते हैं मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। क्यों? इसके कई कारण थे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर भी इतना बता दी कि जो है वो तुर्की खलीफा मतलब तुर्क के विरुद्ध जो है वो युद्ध में आ गए थे। इसी वजह से जो है वो इन मुसलमान जो है वो तो उस समय जो विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध ना, तो तुर्क जो है वो तुर्की जो है वो जो इनके खलीफा हैं वो इन लोग इनके वहाँ पे वो पूजा करते थे। तो इसलिए जब तुर्की को बहुत पवित्र मानते थे तो तुर्की जो है ना वो इनके क्या कहते हैं कि ब्रिटेन मतलब अपोजिट खेमे में आ गया था। तो इस वजह से मुस्लिम बहुत नाराज हो गए थे, कहे थे कि नहीं। और दूसरी चीज़ और भी ये नाराज थे क्योंकि जो है वो पार्लियामेंटो सुधार में इन्होंने जो है पृथक निर्वाचन की बात कही थी और कहा, तो इस वजह से भी जो है वो वहाँ पे जो मांगे थी उसको भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये क्या कहते हैं ये इनके कई कारण थे जिसकी वजह से मुस्लिम नाराज थे और फिर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो के साथ जो है वो उस समय जो है वो अपने क्या कहते हैं कि वहाँ पे सेम लखनऊ में अधिवेशन किया था और दोनों का जो है उस समय क्या हुआ था, गरम दल नरम दल और भारतीय राष्ट्रीय गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों जो है वो एकजुट हो गए थे। तो ये आपका 2 और 3 वाला ऑप्शन स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये सी वाला ऑप्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले ही कल बता दी थी आपको। स्वराज शब्द से मैंने 3 बातें आपको बताई थी कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी के 1906 वाले कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और मैंने कहा था कि तिलक ने 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो कहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और तिलक ने उस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तिलक ने कहा था कौन से? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। और इस समय तिलक ने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज शब्द से 3 बातें मैंने बताई थी, इसे बिल्कुल याद रख लीजिएगा। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, कांग्रेस के मंच पे स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, और तिलक ने जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वाला चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम है, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपके हिसाब से बताइए, नीचे कमेंट करिए। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। ये वाली बात तो एकदम सही है कि क्योंकि सी.आर. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था तो वो जेल में थे पहली बार। ठीक है, और ये आपको बता देती हूँ कि सी.आर. दास ने क्या कहते हैं 1922 के गया सबसे पहले जो है वो अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, के लिए जो है वो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में अहमदाबाद 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने जा रहे थे। पर उस समय फिर वो जो जेल में चले गए सी.आर. दास, ठीक है, जब वो जेल में चले गए तो फिर उनकी जगह जो है हकीम अजमल खां को अध्यक्षता दे दी गई। ठीक है, हकीम अजमल खां को इसकी अध्यक्षता दे दी गई, इसलिए जो है वो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये वाला गलत है क्योंकि सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये वाला एओयूम ये है। ठीक है, एओयूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एओयूम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्या आपको लगता है ये वाला बात सही है? एओयूम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। एल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो एल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये वाला 2 और 4 वाला स्टेटमेंट सही है, इसको मारिए और निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सपोज कि आपको ये नहीं आता था तो फिर आप कैसे करते हैं बताइए? अगर आपको केवल सर ये वाला पहला वाला आपको पता है कि पहला वाला गलत है, ठीक है, तो जिसमें एक है ये वाला तो गलत ही हो जाता और ये वाला भी गलत हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों तो आप निकाल ही देते, एक वाला तो बिल्कुल नहीं सही था। नेक्स्ट आपको उसमें से कौन सा, ये 3 वाला भी गलत है तो